नमस्कार। विधान संवाद की चुनावी यात्रा में आज हम पहुंच चुके हैं वार्ड क्रमांक 32 में, जहां हम बात करेंगे कांग्रेस के युवा प्रत्याशी पंकज चौहान से और जानेंगे यहां के लोगों की समस्याएं। तो विधान संवाद से बात करने के लिए पहले तो धन्यवाद आपको। नमस्कार। यहाँ के आम लोगों की समस्या क्या है? जब आप जनसंपर्क में जाते हैं तो लोग क्या बताते हैं? 22 साल से यहाँ पर बीजेपी की पार्षद है और यहाँ पर हर गली में आप जाएंगे खुद ही गड्ढे हैं, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर नक्शे की बहुत ज़्यादा समस्या है। वार्ड क्रमांक 32 में जो आईडीए ने कॉलोनी काटी थी, गरीब बस्ती काटी थी, उसके ऊपर इतने टैक्स लाद दिए गए हैं। कोरोना काल के समय से यहाँ पर हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। जहां एक और इतना बड़ा संगठन है और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से आप प्रत्याशी हैं, किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? मैं ये वार्ड का बच्चा हूँ, यहीं पर पड़ा बला हूँ और जो पैराशूट से यहाँ पर आए हैं, उतरे हैं, वो भारी प्रत्याशी है और मुझे यहाँ पर अच्छा समर्थन मिल रहा है। और क्या आपके पास रोड मैप है जो आगे आप अगर जीतते हैं तो आगे इस वार्ड के लिए काम करेंगे? मेरा आगे का रोड मैप तो यही है कि जो लीच की यहाँ पे जो समस्या है उसका मुद्दा मैं उठाऊंगा और जो नक्शे की जो समस्या है उसके लिए हमारे संजय शुक्ला जी जो महापौर हैं, उन्होंने 500 वर्ग फीट के लिए निःशुल्क करने की वो करी है और 5 साल तक कोई टैक्स, जैसे अपना कचरा शुल्क हो गया, जलकर हो गया, संपत्ति कर हो गया, ये सब पे छूट देंगे। वर्तमान की भाजपा की सरकार है यहाँ पे, उनके दावे अलग हैं, आप दूसरी तरफ की बात कर रहे हैं। आप और यहाँ पे जो पॉश कॉलोनियाँ हैं, इसके अलावा आप कह रहे हैं कि कुछ नक्शे की समस्याएं हैं, और प्रकाश डालें। ये तो आपको भी पता है कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय का विकास कुछ हुआ था, अच्छा हुआ था, इनसे बेहतर हुआ था, और आज बीजेपी की सरकार है उसमें सारा पर बंडा डाल रहे हैं। यहाँ पर पार्षद पहले लेके आए विजयनगर का, अब लेके आए परदेशीपुरा का। यहाँ का स्थानीय कोई पार्षद नहीं है आज तक, वो किसके पास जाए? तो इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुझे स्थानीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर खड़ा करा है। तो आपका ऐसा कहना है कि हर बार भाजपा पैराशूट से दूसरे वार्ड के प्रत्याशियों को यहाँ पे उतारती है, इसलिए यहाँ की जन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता? जो पैराशूट से आते हैं वो 5 साल के लिए आते हैं, फिर बाद में पलट के नहीं आते हैं। जैसे अभी जो आए प्रत्याशी हैं जो बीजेपी से, वो हर एक वार्ड से नहीं लड़े हैं, हर बार उनको वार्ड चेंज करना पड़ता है। वो इसलिए लड़ते हैं कि वो दूसरी वहाँ से लड़ेंगे तो हर का मुँह देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ उन्हें इतने गड्ढे कर चुके हैं। अब जैसे उनके 23 नंबर वार्ड में चली जाइए कि उनके पिछले कार्यकाल देख लीजिए, वहाँ की जनता इतनी परेशान है। यहाँ के कई उद्यानों में अवैध कब्जों का एक मामला सामने आया है, क्या उसमें सच्चाई है? अब 22 साल से मैंने बताया ना, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के पार्षद है, ये सरकारी ज़मीनों को खुद की ज़मीन समझते हैं कि आज इस समाज को दे दी, आज उस मंदिर के लिए वो कर दी। यानी यहाँ पे गार्डन का कुछ माहौल नहीं है। सब दूर आपने देखा होगा, शायद आप घूमे भी होंगे पूरे वार्ड में, गली गली में पूरे बगीचे। जब आईडी ने कॉलोनी काटी थी उस समय बगीचे थे सारे ये, उसके बाद यहाँ पे कब्जे हो गए, उसके बाद कब्जे हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के युवाओं से? आप एक युवा प्रत्याशी हैं। मैं यहाँ से ये कहना चाहूँगा कि वो उनको गार्डन को अच्छा डेवलपमेंट करूँगा, ओपन जिम खुलने की इच्छा है, बच्चों को निःशुल्क पढ़वाने की इच्छा है, और जो लाइट, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज लाइट, जैसे यहाँ पे झोनों पे भीड़ लगी रहती है, वो भीड़ नहीं लगने दूंगा। मैं खुद घर जाके उनका काम करूँगा, उनको घर से नहीं निकलने दूंगा। ये मेरी प्राथमिकता है। अधिकतर वार्डों में, अधिकतर कॉलोनियों में यही समस्या है कि बरसात का पानी शुरू होता है, बरसात शुरू होती है और जल भराव और जल जमाव होने लगता है। जगह जगह जल जमाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है, जबकि पानी अभी बरसा ही नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर तो ये कहना है कि जो इंजीनियर लोग रहते हैं वो इतनी घूस ले लेते हैं। वर्कआउट तो पहले निकल चुका होता है, प्रॉपर तरीके से जो काम सिस्टम से कुछ हुआ ही नहीं है। डालना होती है 12 इंच की लाइन, डालते 8 इंच की लाइन, ये तो किसी को पता रहता नहीं है। जनता को तो पता विकास हो रहा है, लेकिन जो काबिज अधिकारी बैठे हैं वो पूरा काम नहीं करवा पाते ढंग से। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जी। तो ये थे वार्ड क्रमांक 32 के कांग्रेस प्रत्याशी पंकज सिंह, जिनसे हम सीधी बात कर रहे थे और यहाँ के स्थानीय मुद्दे समझ रहे थे।
कैमरा साथी शिवम के साथ रविशंकर, बिहान संवाद इंदौर।